कैसे आप पहचानेंगे कि इस पेशेंट को लकवा हो गया, स्ट्रोक हो गया, है ना, फालिज मार दिया जो ऐसे बोलते हैं, पैरालिसिस मार दिया। तो उसमें एक ये होता है कि पहले उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ये चल रहे कहीं गिर गए, बाथरूम में गए गिर गए, तो वो एक पहचान है कि ये चक्कर आ गया गिर गए। तो वो लकवा का एक एकदम शुरुआती लक्षण है। उसके बाद क्या है कि विजन गड़बड़ा जाए, मतलब देखने का, जो देख रहे हैं कभी एक आंख से या दोनों आंख पे भी असर करता है, कभी डबल दिखने लगता है। दूसरा है कि हाथ में कमजोरी आ गया या पैर में कमजोरी आ गया, ठीक है, आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गया, ये सब इसका पहचान है। कि अगर ये सब सिम्टम सारे या एक भी मिल रहा है तो समझेंगे कि हम ये स्ट्रोक हो गया इस पेशेंट को। अब उसमें क्या है, लास्ट जो टाइम दिया गया है वही टाइम है कि फास्ट बहुत जल्दी एक्शन लेना है। इसके इसलिए नहीं कि अब इसको देखेंगे, कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे, अभी तो ठीक है, सांस तो ठीक से ले रहा है, बीपी तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो ब्रेन में डैमेज है वो परमानेंट हो जाएगा, फिर उससे रिकवरी लेना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। तो शुरू का जो 4 to 5 आवर्स है उसको गोल्डन पीरियड्स कहते हैं। उसमें अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसमें जो हाथ की कमज़ोरी है या बोलने की लड़खड़ाहट है वो लगभग लगभग ठीक हो सकता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रोक होता है तो फिर जान का भी खतरा होता है। वो सब चीज़ से इसमें बचाया जा सकता है। ये मेडास हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर है ये न्यूरो का और ट्रोमा का, इसमें सीएमसी वेल्लोर के हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जेड आज़ाद साहब हैं। वो सीएमसी वेल्लोर जो भारत का सबसे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है न्यूरो का, वहाँ के हैं। अभी एनएमसीएच में वो प्रोफेसर एंड हेड है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को, वो यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो सारा चीज़ वो देखते हैं। और हमारे पास जो है एम्स दिल्ली के ट्रोमा सर्जन है, न्यूरो सर्जन है हमारे यहाँ, और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैं वहाँ पर लैप्रोस्कोपिक से रिलेटेड और प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी से रिलेटेड काम करता हूँ। क्योंकि मैं न्यूरो सर्जरी में बहुत दिन रहा हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ की आइडिया है कि न्यूरो पेशेंट में किस तरह से केयर किया जाता है। इसके अलावा वहाँ हर विभाग का, जैसे हार्ट के लिए डॉक्टर आशीष गोलवारा सर हैं, कार्डियोलॉजी के लिए हैं, आईसीयू के हैं हमारे डॉक्टर अतीक सर। तो हर विभाग का वहाँ पर है, आईसीयू केयर है, और जो जितने भी एडवांस इक्विपमेंट है उससे लैस है वहाँ पर। इसलिए हम इस तरह के केस को वहाँ पे लेते हैं, कितने भी ओल्ड एज हो, चाहे कितना भी क्रिटिकल केस क्यों ना हो, किसी की सर्जरी करनी हो, ब्रेन की, स्पाइन की, लेप्रोस्कोपिक की, कुछ भी तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस वो फैसिलिटी है। वो आईसीयू टीम है, एनेस्थीसिया की टीम है, कार्डियोलॉजिस्ट की, न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है। हम लोग क्रिटिकल से क्रिटिकल केयर वहाँ पे हैंडल कर लेते हैं, और अच्छे से अच्छे और मुनासिब रेट पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट का भी खर्च हो रहा हो, एक रिलायबल रेट पे हम लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। और अभी बिहार में लगभग 1 2 3 साल से जब से खुला है वो नंबर 1 पे न्यूरोलॉजी केयर में आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इस जागरूकता अभियान में आप लोग भी हम लोग का साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा और इसकी जानकारी मिल सके, ताकि वो जो कमज़ोरी हमेशा के लिए रह जाती है, कि विकलांगता आ जाती है, उससे लोग बच सके। मेरा यही उद्देश्य है यहाँ पर ये प्रोग्राम करना। जी एक बोलिए। क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर, क्या जी जी। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज दोनों में क्या अंतर है, और ब्रेन हेमरेज के ही चलते जो है ब्रेन स्ट्रोक होता है? एकदम सही क्वेश्चन है इनका। ब्रेन स्ट्रोक जो होता है उसमें दो चीज़ होती है। एक होता है ब्रेन हेमरेज, जिसमें खून की नली फट गई प्रेशर की वजह। एक होता है कि नली में ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज जो आता है वो हार्ट की बीमारी के पेशेंट में ज़्यादा होता है, कि वहाँ से एक ब्लड क्लॉट निकलता है और उसको जाम कर देता है, उसके आगे ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाता है। तो दोनों केस हुआ स्ट्रोक, एक ब्रेन हेमरेज वाला भी, एक नस जो दब जाती है या सूख जाती है, उसको बोलते हैं, हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि आपका नली फटा नहीं है, सूख गया है, फिर उसको दवा दे करके धीरे धीरे ठीक किया जाता है। तो दो चीज़ होता है, या नस फट जाएगा या ब्लॉक कर जाएगा, दोनों को स्ट्रोक बोलते हैं। जी। लोगों को कितना जागरूक रहना ठंड के चाहिए, ऐसा मौसम में डॉक्टर ठंड के मौसम में ये चीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठंड से क्या होता है, सिकुड़ता है, हम लोग का सब चीज़ देखते हैं, नस सिकुड़ता है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए देखते हैं सुबह सुबह बुजुर्ग आदमी कहीं बाहर निकले या अचानक पैरालिसिस मार दे। ठंड के दिनों में इसलिए जागरूक ज़्यादा रहना है, अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराना है, डॉक्टर के, फिजिशियन के, कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना है। और जो चीज़ बचाव के लिए बताया गया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट, ये सब चीज़ का चेकअप रेगुलर कराते रहिए।
ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल में रखें, हमेशा चेकअप कराते रहें, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, समय पे सोएं और समय पे उठें। आजकल स्ट्रेस का ही ज़माना है, लोग रात रात भर काम करते रहते हैं, चाहे किसी सेक्टर में हो, और जो रात आराम के लिए बनाया गया उसमें लोग काम करते हैं, वो स्ट्रेस भी एक कारण है हाइपरटेंशन होने का, उसके बाद फिर ये स्ट्रोक होने का कारण है। तो और हम लोग का जो खान पान है और दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम लोग अपने सेहत पे जो एक्सरसाइज होना चाहिए, जो हम लोग का योगा वगैरह होना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब रोकने के लिए है कि अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, मोटापा ज़्यादा नहीं बढ़ने दें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, और स्ट्रेस से और एक्सरसाइज से और अपने खान पान से हम इस सब चीज़ को रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हो जाए तो फिर हम क्या करें। तो इसमें एक जो WHO ने एक प्रोग्राम बनाया है कि गोल्डन आवर्स होता है इसका, स्ट्रोक का 4 to 5 आवर्स का एक गोल्डन पीरियड्स होता है। जैसे स्ट्रोक हुआ किसी को पहचानेंगे कैसे, उसके लिए एक ये बी फास्ट करके एक स्लोगन दिया गया है। आपका हॉस्पिटल है पटना में, जी, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए पेशेंट है, तो उसको वहीं जाना पड़ेगा, फिर यहाँ किसी से कोई आपका टारगेट आ रहा है? नहीं, यहाँ पे अभी टाई अप नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, लेकिन अभी तो वहीं पर सारा सुविधा है, जो क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं, यहाँ पर MRI, CT स्कैन, NCV, न्यूरो जाँच है, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ OPD खोल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आगे का प्लान है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें आप बताए हाँ। चीज़ के बारे में, सबसे जी। तो ना मान लीजिए फिर यहाँ के मरीज या फिर आसपास जो बेगूसराय के आसपास के मरीज हैं उनके लिए, क्योंकि ये भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में घावी माना जाता है बेगूसराय। ठीक है, आप यहीं अगर हो तो लोगों को पटना जाने से बचना पड़े, ये मेरा नाम। नहीं, ऐसा तो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो देश के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है, इसलिए हम लोग कोशिश प्लान में है। अब एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन प्लान में है कि यहाँ पर भी एक सेंटर खोला जाएगा। वाइट ले लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था मिराज हॉस्पिटल की तरफ से, क्या 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 मुद्दा है और क्या किस मुद्दे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ये महताब जी से जानने की कोशिश ये हम लकवा के प्रति जागरूकता अभियान कर रहे हैं। जी जी लकवा से कैसे बचे, लकवा अगर हो तो क्या करना चाहिए, लकवा के क्या कारण हैं, जी जी, ये क्या उनके लक्षण होते हैं? लकवा के लक्षण है जैसे मुंह का टेढ़ा हो जाना, जी। ठीक है, या हाथ या पैर में बहुत तेज़ दर्द हो, जी जी, या बहुत सिर में बहुत तेज़ दर्द, ये सब कारण है। ये सब है जिससे पता चल सकता है कि हाँ को लकवा हुआ है। लगभग की शिकायत है। जी तो इस तरह का अगर शिकायत होता है, इस तरह का लक्षण रहता है, तो फिर आम जनता को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, दिखाना चाहिए जी अपने जी लक्षण के। जी जी, ये अगर ये सब अगर आपको लगे कि हाँ लकवा अगर हुआ है तो तुरंत आप कोई भी नज़दीकी अस्पताल में जाए जहाँ CT स्कैन की व्यवस्था हो। और लकवा एक न्यूरो इमरजेंसी है, इसको अगर टाला नहीं जा सकता है, इसको आपको टाइम पे 4 से 4.5 घंटा में कोई भी नज़दीकी अस्पताल में लेके जाए और फटाक से इलाज करवाएं इनका। इलाज करवाएं। जी। अभी ठंड का मौसम भी आ रहा है और ठंड का मौसम इस चीज़ के ज़्यादा लक्षण रहता है, तो आप ठंड के मौसम में इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इस चीज़ की कोई सुझाव? ठंड के मौसम में है कि आप सुबह और शाम जो है पैर में मोजा पहने जी जी, और कंबल उम्बल ले, मतलब अचानक से बाहर ना निकले, थोड़ी देर उठने के बाद थोड़ी देर बैठ के उसके बाद बाहर निकले। जी जी। जी। तो क्या आप मतलब मिराज हॉस्पिटल की तरफ से आया, तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं हॉस्पिटल के बारे में? मिराज हॉस्पिटल एक न्यूरो हॉस्पिटल है और इसके प्रोफेसर डॉक्टर जेड आज़ाद हैं, जो DM न्यूरोलॉजिस्ट है, CMC भेलोर से DM किए हुए हैं। जी जी, और यहाँ हम लोग न्यूरो का सबसे अच्छा बिहार में व्यवस्था हमारे पास है। कोई भी अगर आता है तो उसके लिए हमारे पास रेट भी हम लोग सारे हॉस्पिटल से बहुत कम रखे हैं, जी जी, जिससे अच्छा इलाज करके कम पैसे में हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी। जी। तो मिराज हॉस्पिटल अभी पटना में है, ये बेगूसराय में कब आ रहे हैं? बेगूसराय में देखिए अभी हम लोग का तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग बेगूसराय में एक अपना सेटअप मिराज हॉस्पिटल डालें। जी जी।
तो हम मेरे साथ महताब जी जुड़े थे जो अपने मिराज हॉस्पिटल के बारे में सब चीज़ बताएं। हमारे साथ एक आम जनता जुड़े है जो मिराज हॉस्पिटल में इलाज कराए थे। इनसे आइए कुछ जानना चाहते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आप मिराज हॉस्पिटल गए थे, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। बिहार के पैमाने पे बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है। हर बीमारी का इलाज वहाँ पे बहुत ढंग से होती है। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा और मिराज हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो सब बहुत ही अच्छा है, कहने लायक नहीं है। सारे बीमारी की इलाज होती है। नेरो के स्पेशलिस्ट है और नेट एंड क्लीन हॉस्पिटल है। डॉक्टर लोग जितने भी हैं सब बहुत बेस्ट डॉक्टर हैं। बहुत अच्छे ढंग से पेशेंट के साथ डील करते हैं। जी, अच्छी बिहेव है डॉक्टर्स का और इमरजेंसी में वो रिकवर कर लेते हैं कोई पेशेंट वगैरह को। तुरंत रिकवरिंग करते हैं, तुरंत बहुत अच्छे पेशेंट वहाँ मतलब रिकवरिंग होते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो मैंने यहाँ पे आम जनता से भी राय ले ली है। तो ठंड का मौसम आ रहा है तो इन सब चीज़ों पे आप भी ध्यान दें। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।